सिंध में पानी की किल्लत। जामशोरों में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की किल्लत 57% तक जा पहुंची। बैराज से कराची को 2200 के बजाय 1495 क्यूसेक पानी सप्लाई किया जा रहा है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। सखर बैराज पर पानी की स्टोरेज में 52% कमी। मटियारी में इलाका मकीनों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का वफाकी वज़ीर आपाशी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, खुर्शीद शाह सिंध के पानी से वडेरों की ज़मीनें आबाद कर रहे हैं। पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें हड़पने की कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाकर इस्तेहसाली निज़ाम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का काश्तकारों को दरपेश मसाइल खुसूसन पानी की किल्लत का नोटिस। कहा, काश्तकार हमारे भाई हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतालिका हुकाम को तमाम इक़दामात की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला ऑफिस पेश करने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी पर सिंध में पानी चोरी का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। एक तरफ सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ पंजाब को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर वज़रा सूबाई मुनाफरत की सियासत कर रहे हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। हुंजा में शिस पर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले में सैलाब तबाही मचाने के बाद थम गया। शारा कराकरम पर बने पुल की बंदिश से मुर्तज़ाबाद तक अलीआबाद सेक्शन बंद। फंसे सयाहों को शाहरा नगर के जरिए निकाला जा रहा है। पानी के तेज़ बहाव से मकामी आबादी को भी नुकसान पहुंचा। पानी का अखराज ज़्यादा होने की वजह से नाले के दोनों अतराफ ज़ेरे काश्त शुदा ज़मीनें और मकानात तबाह हो गए। ज़िले इंतज़ामिया और गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने नाले के अतराफ एमरजेंसी नाफिज करके बर वक्त घरों को खाली कराया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता। हुंजा हसनाबाद वाक़े पर ब्रीफिंग ली। जल्द तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। ज़मीनी राबता बहाल करने और बिलखुसूस सयाहों के लिए तरजीही बुनियादों पर हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत भी दी। चेयरमैन NHA का हुंजा का दौरा। कहा, शीश पर ग्लेशियर लेक से मुतासरा पुल की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एबटाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज सज गया। पिंडाल पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह में दाखिले के लिए 5 रास्ते बनाए गए। इमरान खान का खिताब 4 बजे तक मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म की कारकुनान से भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत की अपील। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का रवां साल इलेक्शन का इंदिया। कहा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। ये बाज़ वज़रा की अपनी राय हो सकती है मगर पार्टी पॉलिसी नहीं। कोई भी इत्तेहादी 1.5 साल हुकूमत करने नहीं आया। PTI कारकर्दगी दिखाती तो फिर शायद हम सब्र करके पूरे 5 साल इंतज़ार करते। महंगाई और माशी बहरान को मद्देनज़र रखकर अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि हम इसे रोकें। IMF से आँख मिलाकर बात करना होगी और नए प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है। वो कौन हैं, हमें बताएं कि हमारे रुपया कहाँ होना चाहिए। स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ कानून में चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर। कई शहरों में कीमत 500 रुपये से भी तजावज़ कर गई। पेशावर में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 70 रुपये महंगा होने के बाद 326 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में 3 रोज़ के दौरान मुर्गी की कीमतों में 150 रुपये इजाफा। सिब्बी में भी मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त 500 रुपये में बिकने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 15 रुपये कमी 458 रुपये हो गई। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त 480 से 500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे की सप्लाई शुरू। कीमत कम ना हुई। 20 किलो वाला आटे का थैला 1400 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। डीलर्स ने सरकारी कोटा ना मिलने से कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चिकन और आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मार्केटों में 20 किलो के आटे के थैले की किल्लत। 15 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ब्रायलर मुर्गी 320 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 520 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है।
मुल्क की मईशत पर पीटीआई की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार। असद उमर ने कहा, नाअहल इम्पोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा, हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। ये नाअहल गुलदस्ता जब तक हुकूमत करेगा मईशत का बेड़ा गर्क रहेगा। एक ही माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शहबाज शरीफ अब अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा देने जैसी मज़ाका खेज शौबदेबाजियाँ फरमा रहे हैं। IMF का वफ्द 10 मई तक पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से बजट तजावीज़ पर बात करेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस की सब्सिडी पर बातचीत होगी। 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी ख़त्म करने पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम 6 से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। इमरान खान ने उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात की मुलाकात। करारदाद में कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इमरान खान की गैर मामूली खिदमात हैं। साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम और तहकीकात के मुतालबे की तायद का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, बैरूनी साजिश के जरिए जमहूरियत, आइन और कानून का कत्ल किया गया। बैरूनी साजिश की तस्दीक के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अदलिया, पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों का किरदार इंतहाई अहम और इनका अमल कौम के सामने है। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर का 10 मई को पाकिस्तान वापसी का फैसला। फराह खान आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगी। फराह खान ने इल्ज़ामात पर अताउल्लाह तारड़ को 5 अरब रुपए का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया। कहा, अताउल्लाह तारड़ ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। 7 रोज़ में माफ़ी मांगने पर कार्रवाई की जाए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फराह गोगी की तरफ से लीगल नोटिस मौसूल हुआ, इसका भरपूर जवाब आ रहा है, तैयार रहें। हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले मुझे और इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। शेख रशीद का दावा। कहा, राना सनाउल्लाह मामलात ख़राब करेगा। कल पकड़ना है तो आज पकड़ो, तशद्दुद करना चाहते हो तो करो, हम तैयार हैं। फैसलाबाद में गिरफ्तारी देना चाहता था, इमरान खान ने मना कर दिया। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आसिफ जरदारी के अलावा तमाम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवंबर से पहले इदारों से ताल्लुकात ठीक करेंगे। चेयरमैन PS पे मुस्तफ़ा कमाल की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, आज जो हुक्मरान हैं वो PTI की नाअहली की वजह से हैं। जमहूरी अमल को साजिश का बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया को हमसे दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं, हम दुनिया में मजाक बनकर रह गए। इमरान हुकूमत ने भारत के कश्मीर से मुताल्लिक इक़दामात पर कोई बोल्ड कदम नहीं उठाया। मुल्क में कोरोना गुज़श्ता 24 घंटे में 3 जिंदगियां निकल गया। 46 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.42% रही।